उसका गोरा हाथ हल्का सा लाल हो गया था। राज ठंडे पानी से हाथ का सेंक कर ऑइंटमेंट लगा उसका हाथ पकड़ बाहर लाता है और सोफे पर बिठाकर कहता है, मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, खबरदार जो इंच भर हिली यहाँ से। शीतल अपनी आंखों में बेसुमार कशिश लिए राज की चिंता, उसकी केयर, अपने प्रति उसके प्यार को देख रही थी। राज शीतल की आंखों को देख मदहोशी से उसके करीब झुक बड़े नशीले अंदाज में कहता है, ए सोना, इन मदमस्त नज़रों से यूं कहर मत बरसाओ। अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ कुछ कुछ होता है। नीचे झुकाओ अपनी चिलमन को, बिन पिए गजब का नशा चढ़ रहा है। कंट्रोल योर सेल्फ। पहले अपना ब्रेथ खोलो, फिर मुझे प्यार से खिलाओ, उसके बाद मेरी शर्त सुनो और उसे पूरी करो। और अगर भूल से भी मुझे इग्नोर किया, मेरी शर्त का मान नहीं रखा, तो फिर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। शीतल राज का हाथ पकड़कर कहती है, लेकिन राज गहरी आवाज़ में कहता है, नो मोर आर्गुमेंट। पहले खाना खाओ, फिर किचन में जाकर पूरा खाना टेबल पर रख, खुद सोफे पर शीतल के पास बैठ, प्लेट लगा उसकी ओर रोटी का टुकड़ा कह के कहता है, अपना व्रत पूरा करो सोना। शीतल जल्दी से राज के हाथों से बाइट खाकर उसकी अंगुलियों को चूम लेती है। राज गहरी आवाज़ में कहता है, इस चुंबन से बहलाने वाला नहीं है राज अग्रवाल। जो मुझे चाहिए तुमसे वो मैं हर हाल में लेकर रहूँगा, समझी? अब जल्दी से मुझे खिलाओ। शीतल राज को घूर कर देखती है और मुंह बनाते हुए उसे खिलाने लगी। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। राज ने शीतल को वहाँ से हिलने तक नहीं दिया। वो फटाफट से किचन में जाकर सब सामान समेट कर रखता है और बाहर आकर शीतल की गोद में लेटते हुए कहता है, सोना, थोड़ी देर अपने हाथों से सर सहला दो। खाने के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ। शीतल राज के माथे पर लहराते बालों को अपने हाथों से ऊपर करके हल्के हाथों से राज का सर दबाते हुए कहती है, राज, आप पूरे दिन के थके हुए हैं, ऊपर से हेडेक हो रहा है। ऐसा करिए ना, आप रूम में चल कर लेटिए, हम वहीं मालिश कर देंगे आपकी। अगर आपको नींद भी लग गई तो डिस्टर्ब नहीं होगा। राज आंखें बंद कर शीतल के हाथों को पकड़ अपने होंठ से लगाते हुए, सोना, प्रिंसेस और नानी माँ को सुबह से नहीं देखा, एक बार मिल लूँ उनसे, फिर गुस्सा को लेकर रूम में चलते हैं। कल से तो फिर वो मम्मा पापा के पास सोएगी। शीतल मुस्कुराहट के साथ कहती है, ठीक है, आप आंखें बंद कर रखिए, हम सर की मालिश करते हैं, आपको आराम मिलेगा। और राज करवट लेकर उल्टा हो उसकी गोद में सर रखकर कहता है, सोना, आज पीछे की तरफ पेन है यार। शीतल हल्की मुस्कान लेकर, आपकी शरारत समझ रहे हैं, मस्ती नहीं। चुप होकर लेटी न राज। लेकिन राज ठहरा जिद्दी। उस पर सोना की बातों का कोई असर नहीं हुआ। शीतल जहाँ उसका सर दबा रही थी, वहीं सड़ू महाराज उसकी साड़ी का आंचल कमर से हटा उसकी नाजुक कमर पर अपने होठों और हाथों से खेल रहे थे। दोनों ही घर पर इस वक्त अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मित्तल मेंशन में देवराज को फ्री करके घर पहुंचता है। वो जैसे ही हॉल में आता है, किचन से आती हंसी की किलकारियों को सुन उसके कदम अपने आप उसी दिशा में घूम जाते हैं। वो किचन के गेट पर आकर अंदर झांकता है तो किचन का नज़ारा देख उसकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। दीवान जी कृष्णा रमेश के साथ डिनर बना रहे थे। वहीं रेस्ट चेयर पर उनकी दोनों बहुएं बैठी किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दीवान जी कृष्णा को देख अपने अंदाज में कहते हैं, अब आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं कृष्णा? हम अपना पास टाइम
अपने बच्चों से शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे यार। सेजल, रोशनी, गॉड प्रॉमिस बच्चे, आपकी मम्मा ने अपने दोनों बेटों के टाइम मेरी खूब बैंड बजाई है। यकीन ना हो तो भाभी से पूछ लेना। कभी इनकी कोई फरमाइश, कभी कोई। आधी रात को जागकर मैंने इन्हें अपने हाथों से इनकी पसंद का खाना खिलाया है। और भाटी पान, इसका तो पूछो ही मत। जब मर्जी हो हमारी धर्मपत्नी जी हमें ऑर्डर थमा देती। हम ठहरे शरीफ बंदे, बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले आशिक। इनकी एक फरमाइश पर सारे काम छोड़ इनकी हाजिरी में खड़े हो जाते हैं। दीवान जी की बात सुन और कृष्णा का चेहरा देख रोशनी सेजल दबी हंसी हंसने लगी। वहीं देव अपने हाथों की घड़ी बांधे गेट पर खड़े होकर कहता है, लव यू माई बैकबोन। कौन कहेगा आपको देखकर पापा की आप सेज और रोशनी के ससुर हैं। सच में पापा आप हमारे परिवार की जान हैं। लव यू लॉर्ड। हर जन्म में मुझे आपका और मम्मा का साया नसीब हो। आप जैसे पेरेंट्स सो जन्मों के पुण्यों का फल हैं और नसीब वाले हैं मैं निसू अंजू की आप जैसे पिता की छत्र छाया में हमारा पालन पोषण हुआ। वो अपनी सोच में गुम था कि एकदम से उसके कान में कृष्णा जी की आवाज़ गूंज उठी। कृष्णा दीवान जी की तरफ कर्ची लेकर घूमते हुए कहती हैं, कुछ सन बची है आप में जो बहुओं के सामने अपनी गाथा सुना रहे हैं। दीवान जी उनकी कलाई पकड़ कर कहते हैं, बहुएं आपकी हैं कृष्णा जी। सर माफ़ करिए यार, हम तो अपनी बेटियों को अपने पुराने किस्से सुना रहे हैं। अरे भाई, मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ, बच्चों जैसा आपकी सासू माँ ने आपके पापा का हाल किया। कोई कसर बाकी मत छोड़ना मेरे बेटों के लिए। रोशनी बेटा, देव तो मेरा बहुत पेशेंस वाला बच्चा है। वो सेजल की हर फरमाइश पूरी करेगा। लेकिन निशु का मुझे कोई भरोसा नहीं। अपनी नींद के आगे वो रात को तुम्हारी खाने की फरमाइश पूरी करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बच्चे, जब कभी भी मूड स्विंग हो, कुछ खाने का मन करे तो टाइम मत देखना, सीधा अपने पापा के पास आ जाना। अपनी परी और उसकी मम्मा की फरमाइश पूरी करने के लिए दीवान मित्तल आधी रात को भी तैयार है। रोशनी भावुक होकर कहती है, थैंक यू पापा, बट डोंट वेरी। निशु भी जिम्मेदार हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ते हमारे लिए। बट पापा, जो मज़ा पापा से मांगने में है वो पति से नहीं। क्यों भाभी? सेजल भी शेखर जी को याद करके धीरे से कहती है, यस रोशनी, आई एग्री विथ यू। सच में पापा, आज भी जब हम घर जाते हैं और शेखर पापा हमारी और सीतू की पसंद के गोलगप्पे और आलू टिक्की लाते हैं, सच में एक अलग ही फीलिंग होती है। मम्मा, एक पिता के लिए उसकी बेटी की ख्वाहिशें सबसे ऊपर होती हैं। देव हमारी जान है पापा, लेकिन फिर भी जब हम मायके में होते हैं तब हम सिर्फ अपना पापा की गोद का सुकून तलाशते हैं। और आपको पता है मम्मा, शीतल तो घर जाते ही सीधा पापा की गोद में सो जाती है। बेचारे राज भैया, उस समय उनकी शक्ल देखने लायक होती है। सेजल की बात सुन सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। एकदम से दीवान जी की नज़रें गेट पर खड़े देव पर पड़ती है। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह, तो कमांडिंग ऑफिसर, चोरी छिपे यहाँ हम बाप बेटी की बातें सुन रहे हैं। दीवान जी के कहते ही सेजल की नज़रें देव पर पड़ती हैं। देव अंदर आकर दीवान जी के गले लग भावुक स्वर में सबको देख गुनगुनाते हुए, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। दीवान जी उसे अपनी बाहों में कस कर कहते हैं, क्या बात है देव, राज ठीक
देव अपनी नम आंखें कृष्णा जी के पल्लू से पोंछ कर कहता है, पापा सब ठीक है, बस आज सबको यूं एक साथ हंसते खेलते देखा तो मन भावुक हो उठा। थैंक यू मम्मा पापा। सेजल रोशनी को इतना प्यार, इतनी केयर करने के लिए। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। आप हमारे समाज के लिए एक मिसाल हैं। जहाँ आज छोटी छोटी बातों पर घर में सास ससुर का बहुओं से लड़ाई झगड़ा होता है, घर टूटकर बिखर रहे हैं, वहाँ आप जैसे सास ससुर भी हैं जो अपनी बहुओं का भी उतना मान सम्मान करते हैं जितना बेटियों का। दीवान जी देव का गाल छूकर कहते हैं, बेटा बहुएं मेरे घर की गृह लक्ष्मी हैं, जबकि बेटी दूसरे घर की। बताओ मैं कैसे अपनी घर की लक्ष्मी का अनादर कर सकता हूँ। और हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, जहाँ नारियों की पूजा, उनका मान सम्मान होता है, बच्चे वहाँ देवताओं का वास होता है। समझे? चलो अब सेंटी मत हो, थके हारे आए हो, जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करके नीचे आओ और साथ में डिनर करते हैं। आज अपनी बेटियों की डिमांड पर सिर्फ दीवान मित्तल ने मलाई मोगर इडली सांभर बनाया है, जल्दी से आकर अपने सेज को टेस्ट कराओ। देव उनके हाथों को चूम कर कहता है, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पापा, खुशबू बाहर तक आ रही है, यकीन है आपके जैसा यम्मी टेस्ट होगा। दीवान जी शरारत से कहते हैं, देव अब हम यम्मी हैं या नहीं ये तुम्हारी मम्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों कृष्णा? इतना बोल अपनी आई विंक कर फुर्ती से बाहर निकल गए। दीवान जी की शरारत देख देव सोजल रेशनी की हंसी छूट गई। वहीं कृष्णा गुस्से से उनके पीछे जाकर कहती हैं, रुकिए आप कहाँ भागे जा रहे हैं? दीवान जी बाहर गार्डन में आकर चेयर पर बैठ लंबी सांस लेकर कहते हैं, भगवान मेरे बच्चों की खुशियाँ यूं ही बरकरार रखना। कृष्णा उनके पास बैठ हाथे को कसकर कहती हैं, जिनके पास आप जैसा पिता है उन बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लग सकती। दीवान जी गहरे सांस भरकर कहते हैं, कृष्णा सेजल देव को लेकर चिंतित थी। बेशक इस बच्ची ने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन बाप हूँ मैं, अपने बच्चों के मनोभावों को पढ़ना जानता हूँ। 2 रात देव ने यहाँ होकर भी उसे अकेले छोड़ा है। उस बच्ची के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए उसका मन डाइवर्ट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो किचन में हमारे साथ बिजी रही तो देव को भूल गई। कृष्णा उनके कंधे पर सर रख कर कहती हैं, जानती हूँ जी, आपकी कोई बात कृष्णा न समझे ये हो ही नहीं सकता। दोनों आपस में बातें कर रहे कि निशांत गाड़ी पार्क करके अंदर आते हुए कहता है, क्या बात है? आज सिर्फ फरहाद बाहर खुले में इश्क फरमा रहे हैं। दीवान जी शरारत से कहते हैं, बरखुरजार जो मज़ा खुली वादियों में है वो बंद कमरे में नहीं। ये खुला आसमान, फूलों की भीनी भीनी खुशबू और तुम्हारी मम्मा की खूबसूरती, इन सब के आगे दीवान मित्तल खुद को भूल जाता है। छोटे उस्ताद अब हमारी मोहब्बत छोड़िए, जाकर अपनी परी और रोसू को संभालिए। निशांत दोनों के गाल चूम कर कहता है, लव यू माई वर्ड्स। भाई आ गए? कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, थोड़ी देर पहले आया है और जल्दी से तू भी फ्रेश होकर आ जा, सब साथ में डिनर करेंगे। आज तेरे पापा ने डिनर बनाया है। निशांत दीवान जी का हाथ चूम कर कहता है, बस अभी आया मेरे जूलियर। वो शिवलिंग करता हुआ अंदर चला गया। इधर वृंदावन हाउस में आज विजयकांत रोहिताई जी को ग्रीन वैली वाले घर पर लेकर गए थे, जहां अंजलि विनोद पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे।
विनोद अपनी ताई जी का हाथ पकड़ पूरी बिल्डिंग और गार्डन घुमाकर वहीं बेंच पर उनके साथ बैठा बातें कर रहा था। इतने में ही अंजलि रूही ने सबके खाने का इंतजाम वहीं कर दिया और अंजलि विनोद को फ़ोन लगा कर कहती है, विनू बड़ी मम्मा को लेकर आ जाइए, डिनर रेडी है। विनोद प्यार से कहता है, जी आज्ञा बच्चा। ताई जी आपकी बहू का फ़ोन है, घर चलिए, खाना रेडी है। वो संभाल कर उन्हें अपने साथ घर लाता है। जब तक अंजलि ने पूरा खाना टेबल पर लगा दिया था, रूही विजयकांत किसी फाइल पर डिस्कस कर रहे थे। इतने में ही विनोद ताई जी के साथ आकर उनके पास बैठ गया। अंजलि विजयकांत को बॉक्स से टेबलेट पकड़ाती हुई कहती है, डैड आपकी खाने से पहले वाली मेडिसिन 10 मिनट का गैप रखिए, फिर डिनर करते हैं। अंजलि को इतने परफेक्टली सब काम करते देख ताई जी की आंखें खुशी से चमक रही थी। वो एकदम अंजलि को देख रही थी। रूही उनकी नज़रों का पीछा करते हुए कहती हैं, दीदी ये बताइए कैसा लगा आपको ये विला। ताई जी शांत लहजे में कहती हैं, बहुत सुंदर बिल्डिंग है रूही, खुला वातावरण, शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल एकांत और शांत। विजय वाकई हर विला अपने आप में खूबसूरत है। विजयकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, भाभी जानती हैं आप इस विला को डिजाइन किसने किया, मतलब घर के अंदर आप जो भी छोटी से छोटी चीज़ देख रही हैं वो हमारी बहू अंजू ने रेडी किया है। उसकी देख रेख में इस बिल्डिंग के सारे विला तैयार हुए हैं। कलर से लेकर हर चीज़ अंजू ने अपनी देख रेख में करवाई है। ताई जी गर्व से कहती हैं, नाज है रूही मुझे वीनू की बहू पर। शादी के वक्त मुझे इसे देख ऐसा लगा था कि 24 घंटे शरारत करने वाली नासमझ लड़की कैसे इतने बड़े घर को, बीनी को, हमारे रीति रिवाज को संभालेगी। लेकिन इसने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। रूही आज मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, तेरी बहू बिल्कुल तेरा प्रतिबिंब है, सर्वगुण संपन्न। बस अंजू वीनू अब तुम मेरी दादी बनने की ख्वाहिश पूरी कर दो। अपने पोते को गोद में खिला लूँ ताकि मेरी रूह तृप्त हो जाए। ताई जी के फिर वही राग सुन विनोद की नज़रें अंजलि पर ठहर गई। वो उसे एक नज़र देख गंभीर आवाज़ में कहता है, ताई जी अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं, मेरा फैसला है। ताई जी एक बार अंजू की पढ़ाई पूरी हो जाए, इसके बाद हम बेबी के बारे में सोचेंगे। 1 साल और बाकी है अभी। यदि हम पर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो अंजू का करियर बीच में रुक जाएगा। इसलिए अभी बेबी प्लान हम नहीं सोच सकते। ताई जी सख्त लहजे में कहती हैं, बीनू बच्चों के बारे में सोचा नहीं करते बेटा, समय से एक बच्चा हो जाना चाहिए वरना बाद में बहुत परेशानी आती है। तुमने मेरे घर के हालात देखे हैं ना। विनोद कुछ बोलता उससे पहले ही रूही उसे चुप रहने का इशारा करके अपनी जेठानी का मूड चेंज करने के उद्देश्य से कहती हैं, दीदी अभी कहाँ बच्चों की बात करनी, मुझे अभी दादी बनने की जल्दी नहीं। अरे मैं इतनी जल्दी बूढ़ा होना नहीं चाहती। बीनू अंजू एक नहीं तुम 2-3 साल बाद बेबी प्लानिंग करना, अभी तो उम्र ही कच्ची है दीदी आपकी बहू की, खुद अभी बच्ची है, थोड़ा घूमने फिरने दो बच्चों को, और अभी से कहाँ इन झंझटों में पड़ना। ताई जी गुस्से से कहती हैं, रूही कैसी सास है तू, अरे ऐसे कौन बोलता है। रूही खड़े होकर कहती हैं, अंजू की सास बोलती है दीदी, सच में अभी दादी बनने का कोई मूड नहीं मेरा। अंजू चलो आओ खाना लगाते हैं, और इतना बोल उसे किचन में चलने का इशारा करती हैं। ताई जी ने रूही के इशारे
देख लिए, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। चुपचाप उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गईं। दूसरी तरफ दिशांत डिनर फिनिश कर खड़े होते हुए कहता है, अंकी, थकान हो रही है, तुम भी रेस्ट करो। डैड से कल मॉर्निंग में बात करेंगे, गुड नाइट। इतना बोल आगे बढ़ता है। अंकिता उसका हाथ पकड़ गंभीर आवाज़ में कहती है, लड्डू, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी कर रहे हो? दिशांत पीछे मुड़कर कहता है, तुम्हें क्यों लगा ऐसा? अंकिता गंभीर स्वर में कहती है, कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होगी। दिशांत बैठते हुए कहता है, मैं तो सुबह आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने ही कहा था कि बाद में बात करने को। चलो अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? अंकिता दिशांत का चेहरा देख गंभीर आवाज़ में कहती है, सच बताना लड्डू, क्या तुम पायल को पसंद करते हो? अगर ऐसी बात है तुम्हारे मन में, उसके लिए फीलिंग है, तो फिर लड्डू, हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं। अंकिता उससे इस बस्से में बात करेगी, ये दिशांत ने नहीं सोचा था। वो उसे देख गहरी आवाज़ में कहता है, तुम जानती हो ना, हमारी सगाई हो चुकी है। अंकिता दृढ़ स्वर में कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं लड्डू। ये तुम सच में पायल को चाहते हो तो अभी भी वक्त है, अपने प्यार को स्वीकार कर लो। मुझे बुरा नहीं लगेगा लड्डू, किस्मत से प्यार मिलता है। तुम पापा के कर्ज को चुकाने के लिए अपनी पसंद, अपने प्यार को दांव पर मत लगाओ। उन्होंने तुम्हें सच्चे मन से अपना बेटा माना है लड्डू। बाप बेटे के रिश्ते में कभी कोई कर्ज, एहसान जैसे शब्द नहीं आने चाहिए। पूरा अधिकार है तुम्हारा उन पर लड्डू। अपने मन की बात कहकर तो देखो पापा से, उन्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी कि तुमने उन्हें अपना मानकर अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया। दिशांत अंकिता की बात सुन खड़े होकर कहता है, हो गई तुम्हारी रामायण, तो अब मैं जाऊं सोने। जब एक बार कह दिया मैं किसी से कोई प्यार नहीं करता, तो क्यों बार बार ये बात दोहराती हो? डैड को जो वचन दिया है वो हर हाल में निभाऊंगा, समझी? अंकिता सख्त लहजे में कहती है, इसका मतलब पापा को वचन दिया है, इस खातिर मुझ पर एहसान कर रहे हो? तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, निभाओ समझौते के रिश्ते को। लेकिन लड्डू, आज मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, शादी में अभी समय है, अभी भी तुम अपने कदम पीछे ले सकती हो। लेकिन अगर तुमने भूल से भी मेरा या पापा का मजाक बनाया, करण के जैसे कहीं तुमने भी मुझे बीच में छोड़ा, तो तुम अपने दोस्त और उसकी दोस्ती हमेशा के लिए भूल जाना। शादी के दिन तक अंकिता तुम्हें सोचने का मौका देती है। तुम पर पूरा भरोसा है लड्डू, इसलिए मेरे भरोसे को कभी टूटने मत देना, वरना अब अंकिता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पायल को प्यार करते हो तो उसे अपना सकते हो, मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। गुड नाइट। इतना बोल उसका हाथ छोड़ अपने कमरे में चली गई।